The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडेड एनिमेशन. तो वो सारे इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस जिसमें सस्पेंडेड एनिमेशन आता है. अब हमें ऑलरेडी पता है कि सस्पेंडेड एनिमेशन को हम एपरेंट डेथ भी कहते हैं. ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल में साइंस नहीं दिखते हैं लाइफ के, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं या फिर रिड्यूस्ड होते हैं टू वेरी मिनिमम, इतने ज्यादा मिनिमम कि हम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाते. एंड इस सिचुएशन को हम कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन. क्लियर? ये तो हमें पता लग गया. अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस होती है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें सस्पेंडेड एनिमेशन आती है. Okay, so we have 6 different circumstances जिसमें suspended animation आती है. So सबसे पहला जो point है वो है as a voluntary act. मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि voluntary act भी होता है, involuntary act भी होता है. voluntary act सिर्फ और सिर्फ 2 situations पे हो सकता है, योगा प्रैक्टिस के थ्रू और थ्रू सम ड्रग और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. ठीक है. सो ये एक तरीके का वॉल्यूंटरी एक्ट है जिसपे जो इंडिविजुअल होता है उसे पता होता है कि सस्पेंडेड एनिमेशन जैसी सिचुएशन हो सकती है. Okay, then we have in hypothermia. Hypo means कम, thermia means thermal thing is related with temperature, so low temperature. लो टेम्परेचर. सो अगर हम किसी भी पर्सन को बहुत ही ज्यादा माइनस टेम्परेचर में अगर रख दे तो भी सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन आएगी, है ना. अगर हम -10 डिग्री में किसी को रखें, -20 डिग्री में, तो उस पर्सन में, उस इंडिविजुअल में सस्पेंडेड एनिमेशन हमें देखने को मिले. थर्ड सिचुएशन इज इन बॉडीज विच इज रिकवर्ड फ्रॉम वाटर. अगर कोई भी बॉडी, कोई भी इंडिविजुअल की बॉडी पानी में बहुत टाइम से है या पानी में रह गई है तो उसमें भी हमें सस्पेंडेड एनिमेशन देखने को मिलेगा. न्यू बॉर्न जो चाइल्ड्स होते हैं, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, उनमें भी सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन होती है. एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक शॉक्स. सो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी सस्पेंडेड एनिमेशन आती है. एंड देन लास्टली वी हैव वेगल इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस. तो वेगल इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस की वजह से भी सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है या सस्पेंडेड एनिमेशन आती है. ओके, सो एक एक करके जानेंगे कि ये सारे के सारे कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से सस्पेंडेड एनिमेशन हमें देखने को मिलता है. सो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि जो कि वॉल्यूमेंट्री एक्ट है. सॉरी, मैं इनवॉल्यूमेंट्री कहने वाली थी. बाकी जो और सिचुएशंस है ये इनवॉल्यूमेंट्री एक्ट होगा. ठीक है, ये इनवॉल्यूमेंट्री इच्छा के बगैर होगा. और पहला जो पॉइंट है वो इच्छा के साथ में, मतलब ये उनकी चॉइस थी. ओके, अब जो हमारा हार्ट है,
ठीक है, हमारी हार्ट बीट अगर सस्पेंड हो जाए तो ये हमारे लिए इनकम्पैटिबल सिचुएशन होती है, ये ह्यूमंस के लिए इनकम्पैटिबल सिचुएशन होती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंडिविजुअल 3 से 5 मिनट ही टॉलरेट कर सकता है। द लिमिट ऑफ टॉलरेंस विल वेरी विद डिग्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। तो ये जो टॉलरेंस है, जो लिमिट है टॉलरेंस की, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है या डिफरेंशिएट करता है। और कब डिफरेंशिएट करता है, ये डिपेंड करता है कि उन इंडिविजुअल्स की बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है, टाइम ऑफ सस्पेंशन कितना रहा है, मेटाबॉलिक रेट क्या रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या रहा है। तो ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स है, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस क्या है। यूजुअली 3 से 5 मिनट का ही एक टाइम होता है जिसमें हम टॉलरेट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हो गया तो जो हार्ट बीट है वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, इट इज इरिकवरेबल, हम उस सिचुएशन से रिकवर नहीं कर सकते। बट कंडीशन ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन इज प्रैक्टिसेबल। अगर कोई पर्सन बहुत ही लंबे टाइम से सस्पेंडेड एनिमेशन प्रैक्टिस कर रहा है तो उनमें ये जो टाइम लिमिट होती है, जो टॉलरेंस का टाइम होता है, वो ज्यादा होता है। एंड इट्स प्रैक्टिस इज पॉपुलर अमंग द योगीज हु कैन मेंटेन देयर वाइटल प्रोसेस टू मिनिमम थ्रू देयर फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। ओके, सो जो योगीज होते हैं, जो योगा करते हैं, जो कि बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, वो ज्यादा लंबे समय तक टॉलरेट कर सकते हैं इस सिचुएशन को और अपनी सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन से रिकवर भी कर सकते हैं वॉल्यूमेंट्रली। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन वी हैव इन हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम। Operations are being undertaken after lowering the body temperature artificially and can be extended to an hour or so without heartbeat, yet a normal rhythm will return on warming. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल को बहुत लो टेम्परेचर में रख रहे हैं, आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर क्रिएट करा गया है, और हम उस सिचुएशन में कुछ घंटों तक इंडिविजुअल्स को रख सकते हैं बिना हार्ट बीट के। और ऐसी सिचुएशन में जब वापस से वार्मिंग करी जाती है तो हार्ट की नॉर्मल रिदम वापस आ जाती है। सो दिस इज इन हाइपोथर्मिया। देन वी हैव इन बॉडीज रिकवर्ड फ्रॉम वाटर और रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। सो जो विजिबल रेस्पिरेशन है वो एब्सेंट होता है आफ्टर सम पीरियड एंड आफ्टर सम डाउट ऑफन दे ऑकर। और ऐसी सिचुएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑकर होता है कि लाइफ अभी है या नहीं है। तो ये भी एक सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन होती है। इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, देन वी हैव इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स होते हैं जो तुरंत पैदा हुए होते हैं, उनमें भी सस्पेंडेड एनिमेशन देखने को मिलता है कि वो ब्रीथ नहीं कर रहे होते हैं, या फिर जैसे कि आपने कई सारी मूवीज पे भी देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं फिर वो कोई मूवमेंट नहीं करते, क्योंकि यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जब कोई भी न्यू बॉर्न इन्फेंट पैदा होता है तो वो तुरंत ही रोने लग जाते हैं, या फिर उनके लंग्स को ब्लो करके एक्टिवेट करा जाता है। तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ये सारी प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है कि उनको रिससिटेट करा जाता है। नहीं तो दूसरी सिचुएशन में बच्चे बिल्कुल नॉर्मली ही ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं, क्राइंग शुरू कर देते हैं। बट कुछ ऐसे न्यूबॉर्न्स होते हैं जिनमें सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन होती है जिसको रेसिसिटेट करना पड़ता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली रिवर्सिबल। देन वी हैव इलेक्ट्रिक शॉक। फिफ्थ पॉइंट वी हैव इज द इलेक्ट्रिक शॉक। सो इलेक्ट्रिक शॉक के बाद जो रेस्पिरेशन है एंड जो हार्ट फंक्शन है वो सडनली स्टॉप हो जाते हैं, है ना। In some jurisdictions of United States, it is still mandatory that in such cases the resuscitation measures be continued till liver mortis become manifest. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में यूएस में कई जगह ये रूल है कि जब तक लाइवर मोर्टिस नहीं आ जाता तब तक रेससिटेशन करते रहना चाहिए इलेक्ट्रिक शॉक वाली कंडीशन में। ठीक है, लास्टली वी हैव सिक्स्थ वेगल इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस। सो नार्कोटिक पॉइजनिंग में, हैंगिंग के केसेस में, इसके अलावा सनस्ट्रोक, हाइस्ट्रिया, कैटालेप्सी, इन सभी केसेस में जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाती है, चली जाती है। और एक तरीके से आप इसे सिंकोपल अटैक्स भी बोल सकते हो। सिंकोपल अटैक मतलब सडनली हार्ट स्टॉप हो जाता है, ओके, और जो भी पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को आप बोल सकते हो वेगल इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस। और इन सारे के सारे ओकेशंस में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हमें अवॉइड करना है कोई भी प्री मैच्योर सर्टिफिकेशन कि ये बंदा तो मर ही गया, ठीक है, और रिसेसिटेशन करना ही चाहिए।
और तब तक रिससिटेशन करना चाहिए जब तक कोई श्योर साइन ऑफ डेथ नहीं देखने को मिलता, ठीक है। सो दिस इज वेगल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। तो ये 5 ऐसे सर्कमस्टांसेस है, सॉरी 6 ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें सस्पेंडेड एनिमेशन आता है, ओके। First, voluntary act, hypothermia, bodies which is removed from water, newborn infants, इलेक्ट्रिक शॉक और वेगल इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी सर्कमस्टांसेस व्हिच कॉज सस्पेंडेड एनिमेशन। Okay, so we are done with today's class, everyone. I hope this lecture is helpful to you. And if you like this video, you can click the like button. You can share it with your friends. And if you want to join any of our classes, you can join all these classes in our application. Application की link आपको description में मिल जाएगी. वहाँ से आप application download कर सकते हैं, classes join कर सकते हैं. Thank you so much again for watching this. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.